तो आज हम एक नजर डाल रहे हैं इंसानी शक्ल वाले रोबोट्स की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया पर। हमारे पास काफी मवाद हैं, जैसे ऑल्टर 3, बोस्टन डायनामिक्स का एटलस, फिगर 02 और टेस्ला का ऑप्टिमस वगैरह पर। देखते हैं आजकल ये मशीनें क्या कुछ कर रही हैं। जी बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि ये समझना है कि इस सब के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, खास तौर पर एआई और सेंसर्स, और ये हमारे मुस्तकबिल पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं, मतलब तहकीक में, सनत में या घरों में भी। ठीक, तो शुरू करते हैं ऑल्टर 3 से। ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है। ये सिर्फ काम करने वाला रोबोट नहीं, बल्कि ये तहकीक कर रहा है कि इंसान खुद मुख्तार रोबोट पर कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। हाँ, और ये सवाल भी कि क्या रोबोट्स में जिंदगी का एहसास पैदा हो सकता है, उसका वो जो है अंदरूनी मैकेनिज्म नजर आना भी इसी फलसफे का हिस्सा है। ये GPT-4 इस्तेमाल करता है कुदरती जबान समझने के लिए। अच्छा, जज्बात का इजहार भी कर सकता है? जी, कुछ हद तक। ये बुनियादी सवालात उठाने के लिए बनाया गया है। फलसफियाना सवालात। दूसरी तरफ सोफिया भी है, जिसे सऊदी शहरियत मिली थी। वो भी तो समाजी ताल्लुकात पर ही मरकूज थी ना? बिल्कुल। सोफिया का जोर समाजी तामुल और इंसानी जज्बात को पहचानने पर था। ये रोबोट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि मशीनों से हमारा रिश्ता कैसा होगा। सही, लेकिन फिर वो रोबोट्स भी हैं जो आप कह लें बिल्कुल अमली कामों के लिए हैं, जैसे बोस्टन डायनामिक्स का एटलस। वो तो अपनी कलाबाजियों की वजह से मशहूर था। जी, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक हो गया है और असल तवज्जो हकीकी दुनिया के कामों पर है, जैसे हुंडई के कारखानों में इस्तेमाल होना। ओह, तो अब कलाबाजियां कम और काम ज्यादा? हाँ, कुछ ऐसा ही है। इसकी असल ताकत तो उसकी एआई और मशीन लर्निंग है, जिससे वो गैर मुतवक्का हालात में भी अपना तवाज़ुन रख सकता है। और फिगर 02 का क्या? सुना है BMW प्लांट में काफी अच्छा काम कर रहा है। जी, फिगर 2 ने तो कमाल किया है, खास तौर पर धाती शीट्स लगाने में। उसकी रफ्तार और दुरुस्ती वो जो है काफी बेहतर हुई है, और इसे ओपन एआई, एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियों की हिमायत भी हासिल है। वाह, मतलब सरमायाकार भी संजीदा हैं इस बारे में। बिल्कुल, उनका मकसद ही मजदूरी की कमी को पूरा करना है। ये रफ्तार तो हैरानकुन है। और चीन का वॉकर S2, वो खुद अपनी बैटरी बदल लेता है। जी, यूबीटेक का वॉकर S2 ये अपनी नौयत का पहला है जो खुद बैटरी तब्दील करके 24/7 काम कर सकता है। ये सनती माहौल के लिए एक अहम पेशरफ्त है। तो चीन भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यकीनन, वो कम लागत मैन्युफैक्चरिंग और एआई को मिला रहे हैं। लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है क्लोन रोबोटिक्स का प्रोटोक्लोन। अच्छा, वो कैसे मुख्तलिफ है? वो रवायती मोटर्स के बजाय मायोफाइबर नामी मसनूई पट्टे इस्तेमाल करता है। इंसानी पट्टों और ढांचे की नकल करने की कोशिश है। मसनूई पट्टे, मायोफाइबर, ये क्या चीज है? बुनियादी तौर पर ये ऐसे रेशे हैं जो बिजली से सिकुड़ते और फैलते हैं। मकसद यह है कि इंसानी पट्टों जैसी नर्म और लचकदार हरकत पैदा की जाए। तो क्या ये बेहतर है रवायती तरीकों से? क्लोन रोबोटिक्स का ख्याल है कि घरेलू कामों जैसी पेचीदा चीजों के लिए शायद यही तरीका कामयाब हो। हालांकि अभी इसकी शक्ल कुछ लोगों को अजीब लग सकती है, वो अनकैनी वैली वाली बात। समझा। तो एक तरफ सनत, दूसरी तरफ ये हयातियाती नकल की कोशिश, और फिर है टेस्ला का ऑप्टिमस। वो तो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। जी, ऑप्टिमस का दूसरा वर्जन आया है जो हल्का, तेज और ज्यादा सेंसिटिव है। उसे अंडे जैसी नाजुक चीजें उठाते हुए दिखाया गया है। हाँ, और वो टेस्ला डाइनर में पॉपकॉर्न पेश करते हुए भी। एलन मस्क का विजन तो यही है ना कि ये रोजमर्रा के बोरिंग काम करे। बिल्कुल। और यूनिट्री के रोबोट्स भी काबिल जिक्र हैं कीमत के लिहाज से। यूनिट्री R1 तकरीबन $6,000 का है। सिर्फ $6,000? ये तो काफी सस्ता है। जी, और उन्होंने एनवीडिया के साथ मिलकर रोबोट्स को वीडियो देखकर इंसानी हरकतें जैसे रोनाल्डो का स्टाइल नकल करना सिखाया है। ये दिखाता है कि एआई ट्रेनिंग को कितना तेज कर रही है। तो इन सब के पीछे मुश्तरका टेक्नोलॉजीज क्या हैं? एआई तो है ही। जी, एआई तो मरकजी है। फिर जदीद सेंसर्स हैं माहौल को समझने के लिए, चलने फिरने और तवाज़ुन की बेहतर सलाहियत यानी लोकोमोशन, और चीजों को महारत से पकड़ने की सलाहियत मैनिपुलेशन। लेकिन चैलेंजेस भी होंगे। ओह बिल्कुल, तवाज़ुन अब भी एक बड़ा मसला है, खास तौर पर नाहमवार जगहों पर। पेचीदा कामों को समझना और करना, लागत को कम करना
और सबसे अहम हिफाजत, इंसानों के साथ महफूज तरीके से काम करना, ये सब वो रुकावटें हैं जिन पर अभी काम हो रहा है। तो खुलासा ये हुआ कि अमेरिका, चाइना, जापान, हर जगह इंसानी रोबोट्स पर तेजी से काम हो रहा है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये हमारे काम करने के तरीके, हमारी जिंदगी, शायद इंसान होने के तस्वुर को भी बदल सकती है। ये वाकई एक गहरा नुक्ता है। जैसे जैसे ये मशीनें ज़्यादा काबिल, ज़्यादा खुदमुख्तार और देखने, चलने, फिरने में इंसानों जैसी होती जा रही हैं, तो ये सवाल पैदा होता है कि मुस्तकबिल में इन ज़हीन मशीनों के साथ हमारा रिश्ता क्या होगा? क्या वो सिर्फ औजार रहेंगे या कुछ और बन जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें इस सारी तरक्की के साथ साथ सोचते रहना होगा।